हेलो एवरीवन, वेलकम टू बहादुरी साइंस स्प्रिंट। आज हम 10th क्लास का लाइट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है स्फेरिकल मिरर्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और इनके यूजेस क्या होते हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। साथ ही में इनके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है और उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। स्फेरिकल मिरर मतलब कि ऐसा मिरर विच इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्फेयर। ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, ए स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ स्फेयर। ठीक है कि इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मिरर जो पार्ट ऑफ स्फेयर होता है। फर्स्ट, if the reflecting surface is the inner hollow side of the sphere, the mirror is called concave mirror. If the reflecting surface is outer part of the sphere, okay, or side, is called convex mirror. ठीक है। मतलब जो बल्ज्ड आउट होता है, ठीक है, स्फेयर पार्ट का, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर बोथ मिरर्स। पोल। पोल क्या होता है? पोल द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सी सेंटर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। रेडियस, ठीक है, द रेडियस ऑफ द स्फेयर पी सी इज इक्वल टू आर। ठीक है। एफ जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फोकस होता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज एक्चुअली मीट कॉन्केव और अपीयर टू मीट कॉन्वेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। एफ जो हमारी फोकल लेंथ होती है, द डिस्टेंस पी एफ। प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी, जो यहाँ पे हमें डायग्राम में दी हुई है। ठीक है। तो अब इन डायग्राम्स को भी हम देखेंगे। पहले समझते हैं कि दोनों के बीच में, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है। फर्स्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों का क्या होता है। देखिए, जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हॉलो होता है। ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरीके से हॉलो। ठीक है। और जो हमारा कॉन्वेक्स होता है वो हमारा थोड़ा बल्ज्ड होता है। ठीक है, मतलब कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ से होगा और इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा वो इधर यहाँ से होगा। ठीक है। नेचर ऑफ मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, और डाइवर्जिंग मिरर। जो कॉन्केव है वो कन्वर्जिंग होता है और जो कॉन्वेक्स है वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है। बिहेवियर ऑफ पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रे मिट और पास थ्रू एट द फोकस। कॉन्वेक्स मिरर, आफ्टर द रिफ्लेक्शन रे अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द एफ बिहाइंड द मिरर। डाइवर्जन मतलब जो लाइट होती है उसको डाइवर्ज करना, और कन्वर्जिंग मतलब लाइट को कन्वर्ज करना एक पॉइंट पे। ठीक है। पोजिशन ऑफ फोकस इन कॉन्केव मिरर, इफ इन कॉन्वेक्स बिहाइंड द पीसी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। फोकल लेंथ, जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है उसमें जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमेशा नेगेटिव होती है। साथ ही में इमेज जो होती है, नेचर, ठीक है, मे बी रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये डिपेंड करता है किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे कि इमेज जो है वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी या इरेक्ट बनेगी। ठीक है। ये जो टर्म्स हैं ये जब हम लाइट चैप्टर कंप्लीट कराएंगे तो उस वीडियोज़ में आपको मिलेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड आपकी इमेज बनती है। यूजेस, कॉन्केव मिरर को आप एज अ शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, रिफ्लेक्टर, सोलर कुकर, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। वहीं कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसको हम रेयर इन व्हीकल्स एंड सिक्योरिटी मिरर एटसेट्रा इस पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इनके डायग्राम्स को समझते हैं। देखिए, ये एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, जो कि अंदर से हॉलो है। यहाँ पे अगर हमारी लाइट ट्रैवल करके आएगी, ठीक है, तो वो लाइट यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ पे फोकस पे आ जाएगी। ठीक है, जो हमारा फोकल लेंथ है। उसके बाद ये हमारी जो लाइन है, ये हमारा, ये वाली चीज़, ये हमारा एक एक्सिस है। ठीक है। और इस पर अगर कोई भी लाइन हमारी, मान लो ये एक नॉर्मल लाइन भी हम इसको कह सकते हैं। फॉर ए कॉन्केव मिरर आर इज इक्वल टू 2f, ओके, एफ इज इक्वल आर अपॉन 2। ठीक है। इसमें हमारा पोल होता है जो वो ये है। ठीक है। सेंटर ऑफ कार्वेचर हमारा यहाँ पे है, जो कि रेडियस होता है पूरे स्फेरिकल का, इसको हम रेडियस कहते हैं। एफ जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फोकस है, ये वाला। ठीक है। एफ जो यहाँ पे एक और दिया हुआ है हमें, जो मेंशन किया हुआ है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकल लेंथ भी है। पी एफ प्रिंसिपल एक्सिस ये है। ठीक है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा होता है, बट इसमें जो हमारा यहाँ पोजिशन ऑफ फोकस होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, मतलब कि मिरर के पीछे होता है। ठीक है। सिमिलरली वही चीज़ें इसमें दी हुई है, पोल, सेंटर ऑफ कार्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, रेडियस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब हम समझते हैं रे डायग्राम। ठीक है। तो पहले हम कॉन्केव मिरर का देखते हैं। देखिए, कॉन्केव मिरर में तीन हमारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट थ्रू एफ। अगर पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्ट थ्रू एफ रहेंगी हमारी। ठीक है, जो हमारी रेज होंगी, जैसे कोई भी लाइट आई और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट बैक होके वो एफ पे आएगी। ठीक है। ऐसे सेकंड, ए रे पासिंग थ्रू ए एफ, जो भी रे पास करेगी एफ से, ठीक है, वो हमारी पैरेलल रहेगी एक्सिस से, मतलब कि वो हमारी पैरेलल हो जाएगी एक्सिस से। ठीक है। तो जो हमारी रे एफ से पास होके आई है, ये रे हमारी हमेशा यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। ठीक है।
ए रे पासिंग थ्रू सी रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, जो सी से पास करेगी वो रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ होगी। रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर, इसमें देखिए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर ए डाइवर्जिंग फ्रॉम एफ, ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड एफ रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल, मतलब कि सबसे पहले वाले में जो प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी वो डाइवर्ज होगी एफ पे, ठीक है। और जो हमारी पैरेलल रहेगी मतलब कि रे डायरेक्टेड टुवर्ड एफ रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारी रे है, ठीक है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके, ठीक है, और हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से भी अगर रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो पैरेलल रहेगी किसके, हमारे एफ के, ठीक है, और एफ से रिफ्लेक्ट भी होगी वो वहाँ से, और हमारे इस प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल रहेगी, ठीक है। ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड सी रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, जो डायरेक्टेड होगी हमारी सी से वो हमेशा रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये आप इमेज फॉर्मेशन जो है यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर एट इन्फिनिटी, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो एट एफ बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, साइज पॉइंट साइज होगा, ठीक है। बियॉन्ड सी बनेगी अगर बिटवीन सी एंड एफ, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, ठीक है। एट सी अगर होगा हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब सी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो एट सी पोजीशन ऑफ द इमेज बनेगा हमारा, रियल इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज बनेगी। एट सी एंड एफ होगा तो हमारा बियॉन्ड सी बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी। एट एफ होगा तो एट इन्फिनिटी बनेगी, रियल इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज। बिटवीन एफ एंड पी होगा, ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट, मैग्नीफाइड बनेगी। वहीं पे अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा एट एनी पोजीशन होगा तो पी और एफ के बीच में ही बनेगी सिर्फ हमारी इमेज, ठीक है। ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट, ऑलवेज डिमिनिश्ड। अब यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर क्या क्या है, शेविंग मिरर की तरह आप यूज़ कर सकते हो, डेंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं, रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकते हो जैसे कि हेडलाइट टॉर्च, सर्च लाइट में, ठीक है। सोलर कुकर में यूज़ कर सकते हो, यूज इन टेलीस्कोप टू फॉर्म इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। वहीं पे कॉन्वेक्स लेंस का जो हमारा मिरर है उसका यूज़ हो सकता है एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, सिक्योरिटी मिरर इन शॉप, यूज इन सर्विलेंस एंड सेफ्टी मिरर, हेल्प ड्राइवर सी लार्ज एरिया ट्रैफिक बिहाइंड। और इसका जो यूज़ हो सकता है वो हमारा एक और है जो कि ब्लाइंड टर्न्स पे हो सकता है। ब्लाइंड टर्न्स पे भी कई जगह एक इस तरीके का एक बड़ा सा मिरर लगा होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये रास्ता है, अगर यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ से ये देख नहीं पाएंगे कि अगर स्पीड में है तो यहाँ पे मिरर लगा होता है, तो यहाँ से ईजिली ये हमें दिख जाता है कि अगर कोई आ रहा है तो वो हमें विजिबल रहता है, तो ये यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए और ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, थैंक यू।